सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे, उतना लीटर का इथेनॉल का एवरेज मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। जी हां, उन्होंने कहा कि E20 यानी कि इथेनॉल मिश्रित ईंधन के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा अभियान पैसे देकर चलाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये अभियान उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए चलाया जा रहा है। खैर, गडकरी तो ये कह रहे हैं, लेकिन लगता है कि वो अपने ही किए वादे को भूल चुके हैं, जबकि उन्होंने ही कहा था कि इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल के दाम सस्ते होंगे और गाड़ियों का माइलेज भी बढ़ेगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आलोचना नहीं होगी तो फिर क्या होगा? दरअसल सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सम्मेलन में उनसे पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर उठ रही चिंताओं पर सवाल किए गए थे। इसका जवाब देते हुए गडकरी ने कहा, जिस तरह से आपका उद्योग काम करता है, ठीक उसी तरह राजनीति भी काम करती है। सोशल मीडिया अभियान सशुल्क था, ये मुझे राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के लिए था। इसमें कोई तथ्य नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है। इथेनॉल मिश्रण आयात का विकल्प लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी है। गडकरी ने कहा कि भारत जीवाश्म ईंधन के आयात पर भारी रकम खर्च करता है। उन्होंने पूछा, क्या जीवाश्म ईंधन के आयात को कम करना और बचाई गई राशि को भारतीय अर्थव्यवस्था में लगाना आर्थिक रूप से सही कदम नहीं है? गडकरी ने कहा कि हमने मक्का से इथेनॉल बनाया और इस कदम से किसानों को 45,000 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। यानी उनका कहना है कि इथेनॉल से किसानों को फायदा हो रहा है और देश आत्मनिर्भर बन रहा है। नितिन गडकरी ने जैसे जवाब दिया, उससे ऐसा लगा कि वे अपने खिलाफ हो रही आलोचनाओं से परेशान हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है? तो हम आपको इस पर विस्तार से बताते हैं। E20 यानी कि इथेनॉल को लेकर नितिन गडकरी ने खुद कहा था कि पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे, प्रदूषण कम होगा और आम जनता को राहत मिलेगी, किसानों को फायदा पहुंचेगा। लेकिन हकीकत क्या है? पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए। सरकार खुद कह रही है कि इथेनॉल पेट्रोल से महंगा पड़ रहा है। लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है और एवरेज गिर रहा है। तो फिर सवाल तो उठेंगे ही, क्या नितिन गडकरी ने जनता को गुमराह किया था या फिर ये सब केवल एक राजनीतिक नाटक है? जब उन्होंने खुद कहा कि इथेनॉल मिलाने से पेट्रोल सस्ता होगा, तो फिर अब सरकार क्यों कह रही है कि इथेनॉल महंगा पड़ रहा है? जबकि इथेनॉल मिलाने से आम लोगों की गाड़ियां खराब हो रही है, इंजन की समस्याएं आ रही है, तो क्या सरकार और नितिन गडकरी ने इन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया? इतना ही नहीं, सवाल और भी गहरा हो जाता है। नितिन गडकरी के बेटों की कंपनी इथेनॉल बनाने के कारोबार में शामिल है, तो क्या यही वजह है कि सरकार बार बार इथेनॉल मिलाने की बात कर रही है? क्या इथेनॉल का फायदा सच में किसानों को मिल रहा है या फिर कुछ चुनिंदा कंपनियों को इससे फायदा पहुंचाया जा रहा है? अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि लोग पैसा लेकर उन्हें बदनाम कर रहे हैं, लेकिन अगर सवाल है तो उठने ही चाहिए। क्या गडकरी अपनी बात भूल गए? क्या इथेनॉल सिर्फ एक दिखावा था ताकि उनके परिवार की कंपनी को फायदा हो? क्या आम जनता की परेशानियों को नजरअंदाज किया गया? क्या उन्होंने झूठ बोला कि पेट्रोल सस्ता होगा? जब वायदे पूरे नहीं होते तो जनता सवाल उठाती है और यही लोकतंत्र की ताकत है। नितिन गडकरी ने कई बार इथेनॉल से होने वाले फायदों की बातें की, लेकिन अब जब लोग सवाल कर रहे हैं तो इसे राजनीति का हिस्सा बताकर किनारे कर दिया जा रहा है। क्या सच में ये जनता के हित में है या सिर्फ सत्ता और कारोबार का खेल? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि हम ऐसे मुद्दों की असली तस्वीर आपके सामने लाते रहें। खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच, नया भारत। E20 प्रोग्राम के बारे में कंसर्निंग ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ARAI और सभी सीएम सब ने मिलकर उनके जो फाइंडिंग्स थे इसके बारे में पूरी तरह क्लैरिटी दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसके बारे में बहुत साफ निर्णय हुआ है। अब जैसे आपकी इंडस्ट्री वैसे हमारा पॉलिटिक्स भी है, तो ये सोशल मीडिया का जो कैंपेन था वो पेड कैंपेन था, वो अगेंस्ट इथेनॉल था और पॉलिटिकली टारगेट मुझे करने के लिए था। अब मैं जवाब दूं तो ये मीडिया वाले आपके कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वही बातें कल छापेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा
कि वो जो कुछ था उसमें कोई तथ्य नहीं था, सब बातें क्लियर हुई है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस।